हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 9 चल रहा है, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र का डिंगमन। बहुत ही आसान है बच्चों, मात्र 10 मिनट का समय देना पड़ेगा, आपसे बन जाएगा। यदि क्वेश्चन आएगा अवतल लेंस के लिए तो आपको ये थ्योरम लगाना है। लेंस सूत्र केवल आ रहा है तो आप उत्तल लेंस का लिख दें, चाहे अवतल लेंस का। यदि नाम से पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस के लिए, तो फिर आपको उत्तल लेंस का ही डायग्राम बनाकर समझाना पड़ेगा बच्चों। ये आपको समझना जरूरी है, और लेंस सूत्र तो हर वर्ष पूछा जाता है, इसलिए आपको तैयार करना ही पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हम इसको एक अलग से डायग्राम बनाकर समझाते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए डायग्राम कैसे बनाना है। देखिए, बिना स्केल की सहायता से भी मैं इसको बना सकता हूँ। स्केल नहीं रहता, कुछ लोग बच्चे सोचते हैं कि सर हम जब पेपर में जाएंगे तो क्या डायग्राम बिल्कुल बुक जैसे ही बने, ऐसा नहीं होता। डायग्राम का मतलब ये होता है कि आप एक रूपरेखा तैयार कर रहे हो, आप बता रहे हो कि इस प्रकार से था। अब कोई फिक्स माप नहीं बना सकता ना भाई कि ये इसके बराबर हो, दो हमारे समरूप त्रिभुज दर्शाना, दो भुजाएं समरूप ही हो जाए, बराबर ही हो जाए। हम मान के चलते हैं कि ये समरूप है। चलिए, सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक अवतल लेंस। अवतल लेंस का पहचान क्या होता है बच्चों, किनारे भाग पर मोटा, किनारे भाग पर मोटा और बीच में दबा हुआ भाग, किनारे भाग पर मोटा और बीच में दबा हुआ भाग, तो ये आपका कहला जाता है क्या, अवतल लेंस। देखिए, अवतल लेंस बन गया। अब इन दोनों के कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र हो गए। ये जो आपका पृष्ठ है, ये गोलीय पृष्ठ है, ये भी आपका पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है, किसी न किसी गोले का भाग होगा, तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, है ना, दोनों साइड वक्रता केंद्र। और इन वक्रता केंद्रों को जो मिलाने वाली रेखा होती है बच्चों, वो आपका कहलाता है क्या, मुख्य अक्ष। क्या कहला, अब मुख्य अक्ष कहला गया। तो मुख्य अक्ष हमने बना दिया, और यहाँ से हम इसको पीछे की ओर खींचे तो यहाँ पर एक प्रकाशिक केंद्र बन जाता है, जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा O है। ठीक बच्चों, इतना क्लियर। अब हम इस मुख्य अक्ष पर, ये हमारा लेंस है, इसको हम लेंस का नाम दे देते हैं L। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखते हैं, यहाँ पे एक वस्तु रख दिया हमने, ये लो, ये हमारा वस्तु है। अब एक वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से होती है कि इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के सीधे चली जाती है। एक किरण ऐसी चली गई, ठीक। दूसरी किरण ये बच्चों कि यहाँ से जाती है और यहाँ पे अपवर्तन होता है यहाँ पे, और अपवर्तन के फलस्वरूप कुछ इस प्रकार से ये किरण इधर चली जाती है। इसको आप पीछे बढ़ाएंगे, इसको आप पीछे बढ़ाएंगे, ऐसा आभास होगा कि ये पीछे से आता हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश किरण इधर जा रही है, इधर से आता हुआ प्रतीत नहीं होगा, ऐसा प्रतीत होगा तो इधर से आता हुआ। तो ये जो पीछे बढ़ाएंगे तो ये आपका फोकस से होकर आता हुआ प्रतीत होगा। अब दो किरणें जहां पे मिलती हैं, जैसे यहाँ पे दो किरणें मिल गई, तो ए भी हमारा वस्तु था, तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना। जहां पे दो किरणें मिलते हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। ये हमारा डायग्राम बन चुका है। ये वही चीज डायग्राम है, यहाँ पे भी बना हुआ है, ये भी वही चीज है। इसको मैं इसलिए बनाया ताकि आपको समझा सकूं अच्छे तरीके से, ठीक है। कि हमारे पास ए बी एक वस्तु है, माना भी लिखेंगे तो यही है कि माना एक वस्तु ए बी जो कि अवतल लेंस L के मुख्य अक्ष पर रखा हुआ है, सामने लंबवत रखा हुआ है। लंबवत का मतलब क्या हो जाता है, 90 डिग्री कोण बनाते हुए लंबवत रखा हुआ है। ए से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है और अपवर्तन के फलस्वरूप दूर चली जाती है। लेकिन अपवर्तन के फलस्वरूप हम देखते हैं कि ये प्रकाश किरण कहाँ से, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण यहाँ से प्रकाशिक केंद्र, ये प्रकाशिक केंद्र है, O से होकर चला जाता है। थोड़ी और ऊपर से होता तो और अच्छा डायग्राम बनता। तो ये दूसरी प्रकाश किरण जो बच्चों प्रकाशिक केंद्र से होकर के चले जाती है, और जहाँ पे दोनों किरणें मिल रही हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। वैसे भी दो किरणों को आपस में मिलाया जाए तभी प्रतिबिंब बन सकता है। आप सोचोगे सिंगल किरण प्रतिबिंब बना सकता है, तो ऐसा संभव नहीं है। दो किरणें जब मिलेंगी तभी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। फिलहाल यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो गया होगा कि माना ए भी एक वस्तु है जो कि लेंस L अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के, अवतल लेंस L के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है, ठीक है। ए से चलने वाली प्रकाश किरण एक तो प्रकाशिक केंद्र से होकर चली जाती है, दूसरी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, अपवर्तन के फलस्वरूप फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जब दो किरणें एक दूसरे को मिलते हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाता है।
अब दो त्रिभुज समरूप यहाँ पर लेना है तो समरूपता का प्रगुण क्या होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। अब यहाँ पर समरूप सिद्ध करने का समय नहीं है, क्योंकि समरूपता आप पढ़ते हो 9th क्लास में, स्पेशल 10th क्लास में भी पढ़ते हो, तो समरूपता तो पता होगा बच्चों। जैसे भुजा 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 समरूपता है ना, कोण 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 समरूपता है ना, भुजा साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, ऐसा भी आपका समरूपता आपने पढ़ा होगा। ठीक है, समकोण कर्ण भुजा समरूपता, ये सारे कई सारे समरूपता के प्रगुण होते हैं। तो यहाँ पर हम दो त्रिभुज लेकर चलेंगे। जैसे आप देखिएगा दोनों त्रिभुज का एक अलग अलग डायग्राम बनाएंगे। आप यहाँ पर नजर करिएगा, एक त्रिभुज आपको नजर आएगा ये वाला नजर आएगा AOB में, देखिएगा ना, त्रिभुज हम लेकर चलेंगे बच्चों AOB में। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं तब समझ में आएगा। एक त्रिभुज ले लो AOB, समरूप है ये छोटा वाला त्रिभुज A-OB में। समरूप त्रिभुज का प्रगुण क्या होता है? संगत भुजाओं का अनुपात। AB का जो संगत भुजा बच्चों वो A-B है, ये बराबर होगा, और जो OB का जो संगत भुजा है बच्चों वो OB है। यहाँ तक क्लियर? एक ये समीकरण आ गया। यहाँ तक क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक बिंदु, जहाँ पे जैसे यहाँ पे मिल रहा होता तो एक बिंदु यहाँ पर दे दो, हम यहाँ पर एक बिंदु दे देते हैं C। अब अगला त्रिभुज लेकर चलेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा एक त्रिभुज ऐसा आपको नजर आएगा, ये त्रिभुज नजर आ रहा है। तो ये त्रिभुज आपका है त्रिभुज, देखिएगा आपका COF समरूप है। ये छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा? त्रिभुज A-FB। अब इसमें संगत भुजाओं का अनुपात किस प्रकार से होगा? देखिएगा OC का जो संगत भुजा है बच्चों वो हो जाएगा A-B। ठीक है, और जो आपका OB का जो संगत भुजा हो जाएगा OF हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। OC का संगत भुजा A-B और OB बड़े वाले भुजा की यदि बात करें तो OF है। बड़े वाले भुजा की बात करें मतलब ये तो OF हो जाएगा, ये OF हो जाएगा और ये B-F। ठीक है, फिर से इसको लिख देता हूँ। OC का संगत भुजा A-B, और बच्चों बड़े वाले त्रिभुज की बात करूँ तो OF, और OF का संगत भुजा V-F। ठीक है, ये चीज है। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि जो OC है लगभग AB के तो बराबर ही है, ठीक है, सही है, तो मैं OC की जगह AB लिख दिया, OF बटा B-F। यहां तक क्लियर बच्चों? इसको आप समीकरण 2 दे दो। अब इतना यदि बन गया डायग्राम से तो खत्म, थ्योरम खत्म। देखो मैंने यहां पर लिखा, माना एक वस्तु AB है, अवतल लेंस L है, इसके मुख्य अक्ष के सम्मुख वस्तु रखा गया है, लंबवत रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब A-B- बनता है। शॉर्टकट में लिख दिया गया है। वैसे तो आप यहां से लिख सकते थे कि वस्तु AB से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, एक प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर चली जाती है। ठीक है, और जब ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के फलस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि फोकस से आ रही है। यहाँ पे डैश लगाते तो ये आभासी जिसे बोलते हैं ना, आभास किया गया है। अब ये दोनों किरणें यहाँ पर काटती एक दूसरे को तो प्रतिबिंब A-B- बनता है। सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज AOB लिया और A-B-O में, तो AB बटा A-B, देखिए जरा AB बटा A-B, फिर OB का संगत भुजा OB-, तो OB का संगत भुजा OB-, समीकरण 1 दे दिया बच्चों। इसके बाद दूसरा त्रिभुज देखो जरा, COF और A-B-F में, देखिए जरा COF A-B-F में, CO या OC का संगत भुजा A-B, देखिए OC का संगत भुजा A-B और OF का संगत भुजा B-F, OF का संगत भुजा B-F। ये चीज आपने देखा, और यहाँ पर CO या OC के जगह आप AB लिख सकते हो, तो इस प्रकार से AB लिख दिया हमने। ये चीज हमने आपको समझा दिया था, एक समीकरण बनाया और इस समीकरण 2। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो भाई 9 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट और समय दे दो। 2 मिनट आप समय दे दिए तो थ्योरम आपका कंप्लीट, कुछ है ही नहीं है। समीकरण 1 और 2 से हम चलेंगे। देखिएगा आप लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। किससे बच्चों? समीकरण 1 व 2 से। देखो जरा
लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ए बी, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, मतलब ओ बी बटा ओ बी डैश बराबर ओ एफ बटा बी डैश एफ। अब देखिए क्या मान हमें सबका पता है, ओ बी जो होता है बच्चों ये वस्तु की दूरी है, ठीक है। वस्तु की दूरी किससे दर्शाते हैं, वस्तु की दूरी को हम यू से दर्शाते हैं, ठीक। अब हमारा ओ बी डैश ये प्रतिबिंब की दूरी है, इसको हम भी से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं बच्चों, भी से दर्शाते हैं। आगे देखिए ओ एफ जो है इस लेंस की फोकस दूरी है, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, ये भी ठीक। अब बात करते हैं बी डैश एफ, इसका मान पता नहीं है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा छेड़खानी करना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे छेड़खानी देखिएगा, ओ एफ का ओ एफ रहने दो, बी डैश एफ को हम कर सकते हैं ओ एफ में, ओ एफ का मान पता है, ओ एफ में ओ बी डैश का मान यदि हम घटा दें तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब इसका मान कैसे रखते हैं बच्चों, चिन्ह पर पार्टी क्या है, देखिए प्रकाश किरण इधर चल रही है, प्रकाश किरण इधर चले लेकिन दूरी सबका सब इधर है, तो सबका सब ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब ओ बी वस्तु की दूरी वो माइनस यू, ओ बी डैश प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की माइनस भी, ओ एफ आपका क्या बच्चों ये फोकस दूरी है तो माइनस एफ, ठीक है। ओ एफ ये भी माइनस एफ और ओ बी जो है वो माइनस भी। ये ऋण चिन्ह क्यों रखा हमने, क्योंकि प्रकाश किरण इधर चल रही है लेकिन दूरी उसके विपरीत दिशा में। हमने आपको समझाया था कि आपतित प्रकाश किरण या अपवर्तित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जब हम दूरी लेते हैं तो हमेशा ऋणात्मक रहता है। ये माइनस से माइनस कट गया तो यू अपान भी हो गया, और फिर आपका माइनस एफ रहने दीजिए, ये माइनस एफ यहाँ भी रहने दीजिए, प्लस का भी हो गया। पक्षांतर करेंगे बच्चों, इधर तिर्यक गुणा, तो आपका माइनस यू एफ प्लस यू वी और इधर का हो जाएगा माइनस वी एफ, ठीक है। अब आप क्या करो कि यू भी बराबर रहने दो, आप यू भी बराबर रहने दो, इसको पक्षांतर करो तो ये प्लस में हो जाएगा यू एफ माइनस वी एफ। अब दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग दे दो, दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग दे दो, यू एफ बटा यू वी एफ माइनस वी एफ बटा यू वी एफ, तो वी एफ से वी एफ कैंसिल, आपका यू एफ से यू एफ कैंसिल, यू वी से यू वी कैंसिल, तो 1/f बराबर यहाँ पर 1/v माइनस 1/u, यही आपका लेंस सूत्र है। बताया था ना भाई, 2-3 मिनट और दे दूँ, 9 मिनट के बाद खत्म कहानी। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो थोड़ा सा ले लीजिए आप लोग, नोट्स तो तैयार करना ही पड़ेगा, विधिवत आपको प्रोवाइड किया जाता है बच्चों। यहाँ तक समीकरण 2 तक हो गया, फिर समीकरण 1 और 2 से फिर हमने वही आपको बताया ना, छेड़खानी करना। चिन्ह पर पार्टी, वस्तु की दूरी विपरीत दिशा में ले तो माइनस, प्रतिबिंब की दूरी विपरीत है, फोकस दूरी विपरीत है इसलिए माइनस, तो माइनस चिन्ह रखना पड़ेगा, तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में यूवीएफ का भाग देना पड़ेगा। यही हमारे अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र दोनों का सेम आता है, चाहे आप अवतल के लिए बात करो चाहे उत्तल के लिए, इसलिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। जिसका नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर है 9685299149, 9685292949। ये मेरा पर्सनल नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।